अनुज जी, आज हमने देखा कि डीमार्ट चलाने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्केट्स के शेयरों में भी आज दबाव आ गया। शेयर करीब 3% से ज्यादा लुढ़का और इसकी बड़ी वजह बनी एक बड़ा ब्लॉक डील। करीब 59 लाख शेयर जो है, 59 लाख से भी ज्यादा, 59,10,000 शेयर यानी कंपनी की करीब 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी ब्लॉक डील के जरिए हाथ बदली और मौजूदा भाव के हिसाब से इस डील की वैल्यू करीब 2,600 करोड़ रुपए से 2,700 करोड़ रुपए आंकी गई। हालांकि इस ब्लॉक डील में खरीदार और विक्रेता कौन है इसकी अभी कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है और शेयर करीब 3,781 के आसपास कारोबार करता नजर आया और कंपनी का मार्केट कैप करीब 2.47 लाख करोड़ रुपए है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह रही कि ब्लॉक डील ऐसे समय में हुई जब कंपनी के हालिया Q1 के फाइनेंशियल ईयर के 2027 के नतीजे मजबूत रहे। तो ऐसे इस शेयर्स को आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि इस शेयर्स में आगे कैसा मूव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, आज अगर हम देखें तो डीमार्ट के शेयर में ऑलमोस्ट करीबन 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। करीबन जो स्टॉक है वो 3826 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ब्लॉक डील हुई है उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिला। इसमें करीबन 69.1 लाख शेयर्स का ब्लॉक डील हुआ है। अगर देखें तो ये टोटल इक्विटी का 1% है, जिसकी वजह से हमने 3% के आसपास स्टॉक मार्केट में इस शेयर में गिरावट आती हुई नहीं देखी गई। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉक डील का एक टेक्निकल प्रेशर की वजह से हमने यहाँ पे गिरावट आती हुई देखी। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी की अंडरलाइन ग्रोथ है वो स्टिल पॉजिटिव है, मगर कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। जैसे हाई वैल्यूएशन, डीमार्ट हमेशा एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक रहा है और हाई वैल्यूएशन की वजह से उसको चैलेंजिंग फेस करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट की तरफ से भी कई बार उसको चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे लाइक फॉर लाइक जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टोर्स की जो बिक्री है कुछ कम होती हुई नजर आई है। तो ये थोड़ा सा चैलेंज है जो कंपनी यहाँ पर फेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट जो है काफी ठीक रहे हैं, बट ऐसे में ये ब्लॉक डील होना कहीं ना कहीं शेयर का जो हस्तांतरण है वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर कंपनी का प्रॉफिट की बात करेंगे तो 11% बढ़कर 860.6 करोड़ के आसपास का रह गया। रेवेन्यू 14.9% से बढ़कर 18,794 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन में भी सुधार देखने को मिला है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मगर कहीं ना कहीं ब्लॉक डील की वजह से और चैलेंजेस की वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिटेबल मार्जिन्स अच्छे हैं, तो हमें लगता है कि ये जो गिरावट आई है इसमें केवल एक शेयर ट्रांसफरेबल यहाँ पर होते हुए नजर आए हैं। बट मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम पिछले 3 महीनों की बात करें तो प्राइस में हायर लेवल से थोड़ी सी गिरावट आती हुई नजर आई और अब स्टॉक का प्राइस जो है सपोर्ट के आसपास आ गया। तो हमें लगता है कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे 3600 के आसपास तक मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की वैल्यूएशन स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। बाय ऑन डिप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।